गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का भूगोल खंड ब का भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इनके अंतर्गत हम जनसंख्या पढ़ेंगे, क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप है, एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उस महाद्वीप में भारत दक्षिण भाग में स्थित है और आज की स्थिति देखा जाए या जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप में विभिन्न देश है। उस विभिन्न देशों में से वहां की भौतिक संरचना, वहां की जनसंख्या, वहां के भौतिक स्वरूप, संसाधन, जनांकी जो संरचना है वो भिन्न भिन्न या विविध रूप में पाई जाती है। हम उन्हीं के अंतर्गत हम देखेंगे जनसंख्या। अब जनसंख्या क्या है? स्त्री और पुरुष की जो संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। और सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में, क्योंकि हम भारत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो भारत में जनसंख्या देखा जाए तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है 382 वर्ग क्षेत्र पर क्या करते हैं? निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और जनसंख्या देखा जाए तो 1 अरब 21 करोड़ यहाँ आबादी है भारत में, जो कि विश्व का दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम देखते हैं वास्तव में जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? तो घनत्व है किसी देश के क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, जो कि चूंकि भारत में 301 वर्ग किलोमीटर बराबर 382 लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि भारत की जो भौतिक संरचना है, मानवीय संरचना है, वो सब जगह अलग अलग है। तो उस एशिया में भी देख सकते हैं कि भौतिक संरचना, वहां की जनसंख्या का संरचना सब अलग अलग है, विविध रूप में पाई जाती है। उनके अंतर्गत हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारक। तो उसका 2 रूप है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक में 2 रूप है, एक भौतिक कारक है और दूसरा मानवीय कारक है। तो हम पहले देखते हैं भौतिक कारक। तो भौतिक क्या है पहले देखते हैं। भौतिक उन जो संसाधन को कहा जाता है, उन तत्वों को कहा जाता है जो हमारे आसपास प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है उन्हीं को भौतिक कहा गया है। और भौतिक कारक के अंतर्गत हम देखते हैं, पहला है धरातलीय संरचना या उच्चावच। धरातलीय संरचना, धरातल का जो संरचना है, कहीं पर मैदानी भाग, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत और पठारी भाग है, उसी को उच्चावच में बोलते हैं। उबड़ खाबड़ को उच्चावच बोलते हैं। उस पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं धरातलीय संरचना या उच्चावच। हम शब्द सीमा को बढ़ाना है तो आपको प्रश्नों को रिपीट करना पड़ेगा। कैसे? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले पहला कारक क्या है? पहला कारक आप लिख सकते हैं धरातलीय संरचना या उच्चावच। अब धरातलीय संरचना उच्चावच आप मैदानी भाग में देखे होंगे। जिन क्षेत्रों में मैदानी भाग होती है वहां पर सभी प्रकार की सुविधा सुलभ होता है, तो वहां पर क्या होते हैं? आबादी ज्यादा होता है, जनसंख्या ज्यादा होता है। जबकि जिन क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे पर्वत और पठारी भाग, वहां पर आवागमन का साधन, यातायात के साधन, सभी प्रकार की जो साधन का अभाव हो जाता है, असुविधा होती है। असुविधा होने पर वहां आबादी कम पाई जाती है। ये पहला कारक है। दूसरा कारक है, अब शब्द सीमा को मैं बता दिया था कि शब्द सीमा को आपको बढ़ाना है, तो ये प्रश्नों को आप रिपीट कीजिए। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित या नियंत्रित करने वाला दूसरा कारक है जलवायु। अब जलवायु क्या है कि जहां पर उष्ण और आर्द्र जलवायु है, जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में सूर्य की ताप ज्यादा पड़ने पर जलवायु अस्वास्थ्यवर्धक होती है। क्यों? क्योंकि वहां सघन वन है ना, लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ है।
लताओं और झाड़ियों से ढका होने के कारण, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाने के कारण, वहां पर दलदल और क्या होती है, नमी होती है, और कीड़े मकोड़े और हिंसक पशुओं का वास होने के कारण वहां पर जो लोग रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं। तो उस क्षेत्र में जलवायु अस्वास्थ्यवर्धक होती है, प्रतिकूल होती है, और प्रतिकूल होने के कारण वहां आबादी कम पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु, जिसको हम उष्ण जलवायु कह सकते हैं, वहां पर जनसंख्या कम होती है। जबकि जिस क्षेत्र में जलवायु अनुकूल होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है, जैसे एशिया महाद्वीप की क्या होती है, दक्षिण भाग और दक्षिण पूर्वी भाग, यहां पर जलवायु अनुकूल है, और अनुकूल होने के कारण, उष्ण और आर्द्र जलवायु होने के कारण, उष्ण और शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहां पर आबादी अधिक पाई जाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा बिंदु है मिट्टी का उपजाऊपन। आप पुनः आप रिपीट कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले दूसरा तीसरा कारक है मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी का उपजाऊपन मतलब जहां पर मिट्टी का उपजाऊपन पाई जाती है, जड़ों मिट्टी पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या या आबादी निवास ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ होती है। और जहां पर अनुपजाऊ मिट्टी होती है, अनुपजाऊ मतलब बंजर भूमि या रेतीली भूमि, जैसे थार का मरुस्थल है, वहां पर आबादी कम पाई जाती है। चूंकि भारत के दक्षिण भाग में या भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है, वहां पर मिट्टी का उपजाऊपन होने के कारण, जड़ों मिट्टी का जमा होने के कारण या निक्षेपण होने के कारण वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है। और जहां पर अनुपजाऊ मिट्टी होती है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे हम आपको बताएं, थार का मरुस्थल जो मरुस्थलीय भाग है, वहां पर आबादी कम पाई जाती है। ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु है खनिज। खनिज मतलब खनिज क्या है? जो जमीन से खोदकर जितने भी जो निकाला गया है, जो साधन है या जो कीमती जो संसाधन, उसी को क्या बोलते हैं? खनिज कहा जाता है। तो खनिज जहां पर सुविधा होती है, जहां पर प्राप्त होता है, वहां पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग का विकास हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कालगुल्ली और पुलगली जो खाने हैं, वहां पर लोहे और लोहास की खान होने के कारण उस भाग पर या उस क्षेत्र पर, कालगुल्ली और पुलगली जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। इस कारण वहां पर, हालांकि वो मरुस्थल भाग है, पर मरुस्थल भाग होने के बावजूद भी वहां पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग का विकास। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए, दल्ली राजरा, वहां पर भी लौहास का है, बैलाडीला, वहां पर भी लौहास का है, पर वहां पर क्या है? सड़क मार्ग और रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। और सड़क और रेल मार्ग का निर्माण होने के कारण वहां पर आबादी निवास करते हैं। ये भौतिक कारक के अंतर्गत हो गया। अब देखते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या है? जो मानव द्वारा निर्माण की गई जितनी भी जो उपयोग की जाती है, जैसे आवास है, मतलब जो निर्माण की गई है मानव, उसी को क्या बोलते हैं? मानवीय कारक कहा जाता है। मानवीय कारक के अंतर्गत पहला है भरण पोषण के साधन। जहां पर भरण पोषण के साधन की सुविधा प्राप्त होती है, जैसे मैदानी क्षेत्र, आवागमन का साधन, रेल मार्ग का विकास है ना, सड़क मार्ग का जाल बिछा होना, वहां पर भरण पोषण के साधन होने के कारण नगरों में लोग पलायन जो होते हैं, वहां पर भरण पोषण के साधन की सुविधा होती है। इसी कारण वहां पर क्या होते हैं? आबादी ज्यादा पाई जाती है। जहां पर भरण पोषण का अभाव रहता है, वहां पर आबादी कम पाई जाती है। दूसरा बिंदु है कृषि का विकास। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण 75% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, और कृषि से ही हमारे देश का विकास हुआ है। और कृषि आज भी लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य पर क्या होते हैं? अपना विकास की उन्नति की जा रही है। जो मैदानी जहां सिंचाई साधन सुविधा होती है ना, वहां पर क्या होते हैं? आबादी ज्यादा पाया जाता है, और उस क्षेत्र में कृषि का विकास बहुत ज्यादा होता है, जो कि वहां पर जनसंख्या आबादी क्या होती है? निवास ज्यादा होती है।
परिवहन साधनों का विकास, जहां पर आबादी ज्यादा होता है, आवागमन का साधन ज्यादा होता है ना, चंद समय में आना और जाना, जिनसे क्या होता है वहां पर एक से अधिक परिवहन साधनों का विकास होता है। और जहां पर परिवहन साधन की सुविधा नहीं होती तो वहां पर क्या आबादी कम पाई जाती है। अगला है सुरक्षा। आप देखे होंगे कि सुरक्षा, ग्रामीण अंचल पर सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा का अभाव होता है, पर नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सुरक्षा ज्यादा सुविधा होती है, जिससे आबादी नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है। अगला है उद्योग धंधों का विकास। उद्योग मतलब कारखाना, कारखानों का विकास होने पर या कारखाने स्थापित होने के कारण एक से अधिक, उस स्थान पर एक से अधिक कारखानों का विकास होने के कारण वहां पर जो मानव का जो आवश्यकता या भरण पोषण की सुविधा अधिक हो जाती है, तो वहां पर आबादी ज्यादा होता है और जिससे उन क्षेत्रों में क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है, जनसंख्या विकास ज्यादा हो जाता है। और इन जितने भी जो पॉइंट है उस पॉइंट में अब निष्कर्ष आपको लिखना है कि उपयुक्त बिंदु या उपयुक्त तथ्य, निष्कर्ष आप नीचे लिख सकते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त बिंदु या उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इन्हीं कारणों से क्या होते हैं, मानवीय कारक को क्या करते हैं, प्रभावित या नियंत्रित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व को आप पढ़ के आइएगा, ठीक है फिर, है ना।